सुल्तानपुर के सुल्तान भाइयों के गढ़ में योगी, ठाकुरों के गढ़ में ठाकुर को हराने पहुंचे योगी। सुल्तानपुर के बाहुबली मोनू सिंह के सामने योगी। योगी आदित्यनाथ ठाकुरों के नेता हैं, ऐसा कहने वालों को बीजेपी ने जवाब दिया है और इस छवि को खत्म करने के लिए ठाकुरों के गढ़ में एक ब्राह्मण उम्मीदवार को उतारा है। सुल्तानपुर की कहानी गजब है। यहाँ ऐसी लड़ाई है कि आपको रुककर 3 मिनट सुनना ही पड़ेगा। सुल्तानपुर में 2 बाहुबली भाइयों की कहानी तो आपने बहुत सुनी, लेकिन आज हम आपको कुछ नया सुनाएंगे। सोनू सिंह के छोटे भाई मोनू सिंह को बीएसपी ने मैदान में उतारा है। उनके पास 2 रास्ते हैं, पहला जीत का और दूसरा भी जीत का, क्योंकि इस बार हारे तो परिवार का राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो जाएगा। और अगर योगी आदित्यनाथ इस सीट पर नहीं जीते तो ये साफ हो जाएगा कि यूपी का ब्राह्मण व्यक्तिगत तौर पर उन्हें पसंद नहीं करता। 1980 में एक बार इस सीट ने एक ब्राह्मण नेता को चुना तो वो सीएम बनकर लौटे और श्रीपति मिश्रा की पहचान आज भी है। राम लहर के दौरान बीजेपी 90 के दशक में एक बार ही जीत पाई, जबकि मोदी लहर में ये सीट सपा के पास थी। बीएसपी ने बाहुबली मोनू सिंह को टिकट दिया तो बीजेपी ने ओम प्रकाश पांडे बजरंगी को मौका दिया। अब दिक्कत यह है कि सीट तो सपा जीतती रही है। अब दिक्कत यह है कि यहां से लगातार जीत में 2 ही पार्टी रही हैं, सपा और बसपा। फिर बीजेपी कैसे जीतेगी? यहां सपा ताकत में बाहुबली है तो बीएसपी के नेता ही बाहुबली हैं, जबकि बीजेपी को जिताने के लिए योगी बुलडोजर लेकर दोनों के खिलाफ उतर गए हैं। क्या विरोधियों की ताकत को रौंद पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। सुल्तानपुर की सीट इसौली एक ब्राह्मण और एक ठाकुर बाहुबली की लड़ाई है। एक ब्राह्मण नेता के साथ योगी आदित्यनाथ, ठाकुर बाहुबली के साथ मायावती हैं। सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार को मौका दिया तो कांग्रेस भी यादव के साथ गई। कांग्रेस उम्मीदवार सपा से आए हैं, अपने साथ यादव वोटर भी लेकर आए हैं। सुल्तानपुर की इसौली सीट के एक एक सवाल पर आए, उससे पहले समझिए कि बीजेपी ने इस सीट को क्यों अपना स्वाभिमान समझ लिया। राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह मोनू सिंह को अपना आशीर्वाद देकर आए थे, तो मोनू सिंह को जिताने के लिए सुल्तानपुर के ठाकुर एकजुट हो गए हैं। सारी दुश्मनी भूलकर मोनू सिंह को जिताने के लिए एक साथ आ गए हैं। आजमगढ़ से लेकर अंबेडकर नगर तक के ठाकुर मोनू सिंह के साथ है, जबकि यहाँ योगी आदित्यनाथ एक ब्राह्मण को जिताने की जिद ठान बैठे हैं। सपा बसपा में जब यूपी में कांटे की दुश्मनी होती तो सोनू मोनू भाई उस दुश्मनी का मुख्य केंद्र हुआ करते। आज बीजेपी और मायावती में सब कुछ ठीक होने वाला है तो बीजेपी इस सीट पर विलन भाइयों को हराना चाहती है। ठाकुर साहब कहकर इसौली का बच्चा बच्चा मोनू भैया को पुकारता है, लेकिन बीजेपी ने ठुकरा दिया और एक पंडित को पुकारा है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है एक ठाकुर को एक पंडित ही हरा सकता है और ये वाली बात पूर्वांचल में खूब होती है। इसीलिए बीजेपी ने धारा के विपरीत जाकर एक ब्राह्मण को उम्मीदवार बनाया। कुछ ऐसी ही कहानी इस सीट की सालों पुरानी है। यहाँ का ताना बाना समझे तो पता चलता है लड़ाई किसी पुरानी फिल्म की तरह है, जहाँ एक तरफ ठाकुर परिवार है, वहीं दूसरी तरफ एक ठाकुर सीएम है। एक ब्राह्मण उम्मीदवार को जिताने के लिए आज बाबा बुलडोजर लेकर इसौली पहुंचे थे तो वो इस तरीके से बरसे कि बाहुबली भाइयों का संकट बढ़ गया। इसौली में क्यों बीजेपी को दिक्कत होती है ये भी जान लीजिए। यहाँ कोई भी बाहुबली हो, लेकिन जनता सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। यहाँ कोई बाहुबली अपने बाहुबल पर नहीं जीता, वही जीता जिसको जनता ने जिताया। समाजवादी पार्टी के अबरार अहमद ने पिछले 2 चुनावों में जाति समीकरण को खूब साधा है। विधानसभा सीट में सबसे बड़ी आबादी तकरीबन 75,000 अनुसूचित जाति की है, वो निर्णायक भूमिका में है। दूसरे नंबर पे मुस्लिम वोटर हैं, तकरीबन 71,000 वोट इस सीट को काफी प्रभावित करते हैं। ब्राह्मण 68,000, क्षत्रिय 47,000, कुर्मी वोट 10,000 और बाकी के 39,000 वोटर तय करते हैं कि विधायक कौन बनेगा, जबकि यादव जाति के तकरीबन 41,000 वोटर हैं। मुस्लिम और यादव का वोट जिसको एक साथ मिलता है वैसे ही उम्मीदवार की जीत तय हो जाती है। इसीलिए सपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है और कांग्रेस ने यादव उम्मीदवार को उतारा है, जबकि बीएसपी ने राजपूत उम्मीदवार को उतारा तो बीजेपी ब्राह्मण के साथ गई। ठाकुरों का किला बचाने के लिए एक से बढ़कर एक ठाकुर एक साथ है, लेकिन यहाँ योगी आदित्यनाथ एकदम अलग किरदार में हैं और वो बीजेपी की जीत के लिए धारा के विपरीत हैं। एक बाहुबली परिवार का राजनीतिक भविष्य दांव पर है तो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या उन्हें वोट देकर जिताया जाए।
तो दूसरी तरफ लोगों के मन में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बात है, जबकि योगी सरकार को ठाकुरवाद वाले आरोप से निकलने का एक बहुत बड़ा मौका दिखाई देने लगा है और सपा जीत की हैट्रिक की तलाश में है। तय जनता को करना है, बाहुबलियों के गढ़ में जनता का मसीहा कौन होगा। सुल्तानपुर से राजकुमार शर्मा के साथ नितिन श्रीवास्तव, ग्लोबल भारत टीवी।